हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया इसमें फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सभी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं फिजिक्स में विद इन लास्ट 10 डेज में आप एक अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी आपके कंपटीशन में एक बेस का निर्माण करती है, बेस तैयार करती है जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आ सके। बट जो सिलेक्शन के लिए आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आज मैं कुछ आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा। साथ ही आप विद इन लास्ट 10 डेज में आप अपनी फिजिक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ये चीज अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, जो चीजें मैं आपको सामने बताने वाला हूं, तो मैं गारंटी देता हूं आपके 20 से 25 नंबर एक बेसिक स्टूडेंट्स के भी आ जाएंगे और जो टॉपर स्टूडेंट है उसके भी लगभग काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है आरओएचएस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए, सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रोसिटी, विद्युत धारा, ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आपके दो टाइप के बनते हैं, एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और एक आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू। तो करंट वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट, इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। ये दोनों चैप्टर ही आपके फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू बनते हैं, और जो स्टूडेंट इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से कर लेता है तो उसके काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 सवाल इन दोनों चैप्टरों से आराम से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन की बात करें तो कैपेसिटर में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था वो भी थ्योरी बेस्ड था। तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट है जो सोचते हैं सर फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्चुअल बेस या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस एमसीक्यू आते हैं। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड चैप्टर है इससे आपका एमसीक्यू आता है फॉर्मूला बेस। बाकी जो कैपेसिटर चैप्टर है इससे आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट, फोर्थ नंबर, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके दो चैप्टर्स आते हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, है ना। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और जिसमें से सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या फिर जिनका स्कोर कम आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो इन 4 चैप्टरों को अच्छे से कर लें। इसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बताने वाला हूं। जो भी चैप्टर्स यहाँ पे बताऊंगा काफी इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है और आपको इनको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियस एवं एटम्स। इन दोनों चैप्टरों को स्टूडेंट काफी छोड़ के जाते हैं और इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं एक तो सबसे सिंपल चैप्टर है और इसमें से आपका डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसमें से आपको पता हो एक तरह से केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड बनता है। तो न्यूक्लियस और एटम्स काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है जिनसे सवाल पूछा जाता है। सबसे बड़ा चैप्टर सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको पीएन जंक्शन को, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप के सेमीकंडक्टर, ये आपको बिल्कुल याद करके जाने हैं, है ना, क्योंकि इनसे काफी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही मैं बता दूं, इनसे सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके क्या क्या उपयोग है, हम किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपका पूछा जाता है। उसके बाद जो 7 पे यहाँ पे मैंने 2 चैप्टरों को कवर किया हुआ, ईएमडब्ल्यू और एक मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो लगभग ऑलमोस्ट दोनों के फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं और इनके आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आरओएचएस डायरेक्ट पूछता है ना। अब 7 नंबर का जो चैप्टर है ईएमबी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन पे आपके काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संचार वाला चैप्टर था जिसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर वो सिलेबस में था नहीं, बट क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, इसमें से उस टाइप के क्वेश्चन बना देता है यूनिवर्सिटी, जिसके कारण आपको वो जो संचार वाला चैप्टर उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब सवाल यहां उठता है, क्या आरओएचएस यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस जारी किया हुआ है या फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें से पेपर आएगा, या फिर जो डिलीटेड पोर्शन है क्या उसमें से भी पेपर आएगा। मे बी जहां तक पॉसिबिलिटी है आरओएचएस लेटेस्ट अपडेट जो सिलेबस है उसी में से अपना क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेगा या फिर पूरा क्वेश्चन पेपर बनाएगा। आउट ऑफ सिलेबस आपका आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आपको ये सारे चैप्टर्स इंपोर्टेंट है, वो आपको याद कर लेना। अब फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि आप किस तरीके से लास्ट 10 डेज में आप अपनी तैयारी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। उसके लिए मैंने कुछ जो मैंने डेली लाइफ में फॉलो किए हुए थे जब मैंने ये एग्जाम दिया हुआ था, जो फॉलो किया था वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने हर चैप्टर के फॉर्मूला याद किए थे, क्योंकि काफी स्टूडेंट को तो जो चैप्टर्स है उनके फॉर्मूला याद नहीं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है जिनसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो उनको स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं आते। मान लो एक एग्जांपल के रूप में किसी ने स्टूडेंट पूछा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या है। अब काफी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं आता, अब उसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से पूछ लेता है कि किसी एक्स बिंदु पर
किसी गोले के कारण या फिर किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ घटता है, बढ़ता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप आराम से कर सकते हो कि Q अपॉन आर स्क्वायर, तो आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो आप इसको कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन भी है वो भी आपके कई बार फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। तो हर चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। साथ ही बता दूं फॉर्मूला क्यों याद रहना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है यूनिट एवं डायमेंशन, ये फिक्स रहता है। यूनिट एवं डायमेंशन का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और वो जो 12th एनसीईआरटी मैग्नेटिज्म चैप्टर है या फिर स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर है, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप यूनिट एवं डायमेंशन निकाल सकोगे। आपको यूनिट एवं डायमेंशन निकालना भी आना चाहिए। यूनिट क्यों जरूरी है? क्योंकि हर साल यूनिट पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी हर साल यूनिट पे क्वेश्चन पूछती है, ये लिख के ले लो, या फिर आप 3 साल का जो पेपर एनालिसिस है वो कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं 3rd नंबर पे थ्योरी। जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक और सेमीकंडक्टर, ये आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करना है। थ्योरी के लिए आप 2 काम कर सकते हो। आप जहां से ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो वो आप देख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी का जो पीछे समराइज पोर्शन दिया होता है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि उससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हो तो आपके ये 3-4 पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं तो आप अच्छे से फॉलो करो, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आ जाए, है ना। इसके बाद मैं बता दूं 90% जो सिलेबस है वो आपका इन चैप्टर से फिजिक्स का कवर कर लिया जाता है। और ये 3 पॉइंट्स मेरे हमेशा याद रखना। सबसे पहले फॉर्मूला याद करना, यूनिट एवं डायमेंशन याद करनी है, थ्योरी ऑप्टिक वेव एवं रे ऑप्टिक, सेमीकंडक्टर। बाकी जो मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताए वो काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे रहे हो तो वो भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। साथ ही चीज मैं आपको बता दूं, हमारी आरयूएच पैटर्न पर लेटेस्ट न्यू टेस्ट सीरीज है जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपके फुल आरयूएच पैटर्न पर, जिसे आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सच में आरयूएच बीएससी नर्सिंग में एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी करने के लिए आपको एमसीक्यू भी आरयूएच पैटर्न बेस करने चाहिए, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है, अब आपकी बारी है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम आप जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है कि जो भी आपका डिमोटिवेशन या फिर एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ रहा है वो आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे और आपको एक अच्छा मोटिवेशन बूस्ट होगा। तो फिजिक्स में ज्यादा डरने की बात है नहीं। जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे सब चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हार्ड आएंगे, मॉडरेट आएंगे या फिर नॉर्मल आएंगे, तो मोस्टली अभी तक आप अगर 3 साल का एनालिसिस करते हैं तो आपके जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर से मॉडरेट ही आते हैं, कोई इतना टफ नहीं आता। नीट के लेवल का एग्जाम नहीं होता। आरयूएचएस का जो लेवल है वो अलग है, नीट का लेवल अलग है। इसमें थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ आपके फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये हर एक इंपोर्टेंट चैप्टर आप पढ़ के या फिर इन सारी चीजों को करके आप लास्ट के 10-15 दिन में एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अच्छे से नंबर ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।